नमस्कार। तो आज हमारे पास हैं ऑडिटिंग की दुनिया से कुछ दिलचस्प दस्तावेज। हाँ बिल्कुल। K3G में जैसे पू का अपना स्टाइल था, वैसे ही ऑडिटिंग फर्म्स का भी क्वालिटी मेंटेन करने का अपना स्वैग होता है। सही कहा। आज हम इसी पर गहराई से बात करेंगे, खासतौर पर SQC1 और SA220 पर। जी मिशन है ये समझना कि ऑडिट की दुनिया में क्वालिटी सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि पूरा सिस्टम है, एकदम जेंजी स्टाइल में। बिल्कुल, ये सिर्फ नंबर्स चेक करना नहीं है, असल में ये एक भरोसा कायम करना है कि सब कुछ सही है, नियमों के हिसाब से हो रहा है। अच्छा। और ये स्टैंडर्ड्स SQC1 और SA220 इसी भरोसे की आप कह सकती हैं नींव है। SQC1 पूरे फर्म के लिए एक ग्रैंड डिजाइन जैसा है, जबकि SA220 हर एक ऑडिट असाइनमेंट पर, मतलब हर मिशन पर फोकस करता है। ओके। चलो इसे खोलते हैं जरा। बिल्कुल। तो ये SQC1 क्या है? मतलब ये फर्म का गेम प्लान है जिससे पक्का हो कि फर्म और उसके लोग प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स और कानूनों का पालन करें और उनकी रिपोर्ट सही हो। एग्जैक्टली जैसे मॉडर्न फैमिली में घर के कुछ नियम होते हैं ना, वैसे ही कुछ। हाँ। और इसके 6 मेन हिस्से हैं। 6, ओके। पहला क्या है? पहला है लीडरशिप, मतलब फर्म का जो CEO या मैनेजिंग पार्टनर है उसकी अल्टीमेट जिम्मेदारी होती है। अच्छा, टॉप मैनेजमेंट। हाँ, क्वालिटी का टोन टॉप से ही सेट होता है, जैसे घर के बड़े करते हैं। और ये पक्का करना होता है कि कमर्शियल बातें क्वालिटी पर हावी ना हो, मतलब क्वालिटी पर कोई समझौता नहीं। नो कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी। ठीक है। और दूसरा, मुझे लगता है ये एथिक्स, नैतिकता से जुड़ा होगा। बिल्कुल सही। दूसरा है एथिकल रिक्वायरमेंट्स, यानी नैतिक आवश्यकताएं। और इसमें सबसे जरूरी है इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता। हाँ, जैसे फ्रेंड्स में रॉस और रेचल के बीच इश्यूज थे ना। हाँ, बिल्कुल थे। वैसे ऑडिटर और क्लाइंट के बीच कोई थ्रेट, मतलब कोई खतरा नहीं होना चाहिए, जैसे फेमिलियरिटी थ्रेट या सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। ओके। फर्म की पॉलिसीज होती हैं इन थ्रेट्स को पहचानने और संभालने के लिए, जिन्हें सेफगार्ड्स कहते हैं। और अगर नहीं संभाले तो इंगेजमेंट से ब्रेकअप करना पड़ सकता है। हाँ। मतलब काम छोड़ना पड़ सकता है, विथड्रॉ करना पड़ता है। बाप रे, ये तो सीरियस है। मतलब फर्म हर किसी को क्लाइंट नहीं बना सकती। ये तीसरा पॉइंट होगा फिर। हाँ, तीसरा तत्व यही है, क्लाइंट चुनना और संबंध बनाए रखना, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस। हाँ। हर किसी को क्लाइंट नहीं बना सकते, पहले क्लाइंट की वाइब चेक करनी पड़ती है। वाइब चेक, जैसे डेटिंग ऐप पे स्वाइप करने से पहले प्रोफाइल देखते हैं। हाँ, कुछ वैसा ही। क्लाइंट की ईमानदारी, इंटेग्रिटी कैसी है, क्या फर्म के पास वो काम करने की क्षमता है, मतलब कॉम्पिटेंस, रिसोर्सेज, टाइम, CCTR जिसे कहते हैं। CCTR, कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटीज, टाइम, रिसोर्सेज। समझा। और क्या सारी एथिकल रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं? कोई गड़बड़ दिखे तो उसे सुलझाना और डॉक्यूमेंट करना, ये सब जरूरी है। ठीक है, तो लीडरशिप हो गया, एथिक्स, क्लाइंट सिलेक्शन। चौथा लोग होंगे ह्यूमन रिसोर्सेज, एकदम। चौथा है ह्यूमन रिसोर्सेज। सही काम के लिए सही लोग चाहिए, कॉम्पिटेंट, केपेबल, कमिटेड। जैसे क्रिकेट टीम चुनते हैं। बिल्कुल। फर्म को भर्ती, ट्रेनिंग, मूल्यांकन, इन सब पर ध्यान देना होता है। और हर ऑडिट के लिए एक एंगेजमेंट पार्टनर होता है जिसकी भूमिका एकदम साफ होती है। ओके। और ये टीम फिर काम कैसे करती है, मतलब काम का तरीका, ये 5वां पॉइंट। हाँ, 5वां है एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, यानी काम करना। काम लगातार अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। कंसिस्टेंटली गुड। जी। इसमें आता है टीम को ब्रीफ करना, सुपरवाइज करना, काम को रिव्यू करना और मुश्किल मामलों पर सलाह लेना, मतलब कंसल्टेशन। और हाँ, लिस्टेड कंपनियों के ऑडिट के लिए एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू यानी EQCR वो अनिवार्य है। EQCR, ये क्या है? ये एक तरह का सेकंड ओपिनियन है, किसी सीनियर या बाहरी एक्सपर्ट से रिपोर्ट जारी होने से पहले एक इंडिपेंडेंट रिव्यू। अच्छा, ताकि कोई चूक ना रह जाए। समझ गया। और छठा, आखिरी वाला? छठा और आखिरी है निगरानी यानी मॉनिटरिंग। फर्म को लगातार ये देखना होता है कि ये पूरा क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम सही से काम कर भी रहा है या नहीं। मतलब सिस्टम चेक करते रहना। हाँ, ऑडिट फाइल्स का इंस्पेक्शन, स्टाफ से फीडबैक, शिकायतें सुनना और फिर कमियों को दूर करना, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप अपने सॉफ्टवेयर अपडेटेड रखते हैं। लाइक कीपिंग योर सॉफ्टवेयर अपडेटेड। सही है। तो ये तो हुआ SQC1 जो पूरी फर्म पर लागू होता है। जी। अब ये SA220 का क्या रोल है? ये अलग कैसे है? देखिए, SA220 जो है वो SQC1 के सिद्धांतों को हर एक ऑडिट असाइनमेंट पर लागू करता है। ओके, हर एक मिशन पर। हाँ, और इसकी मुख्य जिम्मेदारी होती है एंगेजमेंट पार्टनर की। अच्छा, पार्टनर की जिम्मेदारी। पार्टनर को ये पक्का करना होता है कि उनकी टीम कॉम्पिटेंट है, एथिकल रिक्वायरमेंट्स फॉलो कर रही है और काम ठीक से सुपरवाइज और रिव्यू हो रहा है। और पार्टनर EQCR पूरा होने तक रिपोर्ट पर डेट नहीं डाल सकता। अरे वाह, मतलब EQCR का अप्रूवल जरूरी है। और अगर पार्टनर और EQCR वाले में कोई असहमति हो, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, तो ऐसी सिचुएशन में फर्म की जो पॉलिसी है उसके हिसाब से उस मतभेद को सुलझाना होता है। अच्छा। जरूरत पड़े तो किसी बाहरी एक्सपर्ट से भी सलाह ली जा सकती है। रिपोर्ट तभी फाइनल होती है जब मामला सुलझ जाए। समझ गया। पार्टनर की भूमिका तो काफी क्रिटिकल है हर ऑडिट में। बिल्कुल। और ये सब बातें, ये नियम, ये चेक, इनको कहीं लिखना भी तो पड़ता होगा ना, सबूत के तौर पर।
जैसे पुलिस एफआईआर लिखती है। सही कहा आपने। डॉक्यूमेंटेशन तो बहुत ही जरूरी है। ऑडिट से जुड़े सारे जरूरी कागजात वो ऑडिट फाइल में लगाने होते हैं। ऑडिट रिपोर्ट की डेट के 60 दिन के अंदर फाइल को असेंबल करना होता है। 60 दिन, ओके। और कम से कम 7 साल तक संभाल कर रखना होता है। 7 साल लंबा टाइम है। हाँ, और ये फर्म की प्रॉपर्टी होती है। डॉक्यूमेंटेशन की कॉन्फिडेंशियलिटी, सेफ्टी, इंटेग्रिटी, एक्सेसिबिलिटी और रिट्रीवेबिलिटी बनाए रखना, ये सब फर्म की जिम्मेदारी है। आजकल तो सब इलेक्ट्रॉनिक होता होगा। हाँ, ज्यादातर फिजिकल फाइल्स को स्कैन करके इलेक्ट्रॉनिकली मैनेज किया जाता है। काफी व्यवस्थित हो गया है अब। वाह, तो मतलब ऑडिट में क्वालिटी कंट्रोल सिर्फ रूल बुक फॉलो करना नहीं है, बल्कि एक पूरा कल्चर, एक पूरा सिस्टम बनाना है। बिल्कुल। जैसे एक अच्छी बॉलीवुड फिल्म में सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, स्क्रिप्ट, एक्टिंग, डायरेक्शन। एकदम सही कहा। ये पूरा सिस्टम ये सुनिश्चित करता है कि फाइनेंशियल दुनिया में विश्वास बना रहे, भरोसा कायम रहे। पर यहाँ एक सोचने वाली बात है। क्या? जब नियम इतने सख्त हैं, इतने डिटेल प्रोसीजर्स हैं, तब भी हमें बड़ी ऑडिट फेलियर्स की खबरें क्यों सुनने को मिलती है? हाँ, ये तो है। क्या ये सिस्टम की कमी है या फिर ये इंसानी चूक है, ह्यूमन एरर? इस पे सोचना जरूरी है।